अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके बच्चे को सुनने का मसला है तो उसके लिए जो बेसिक टेस्ट किए जाते हैं उसकी डिटेल आज मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आया कि आपके बच्चे को भी ये मसला है या नहीं है। छोटे बच्चों को जज करना कि उन्हें हेयरिंग का प्रॉब्लम, सुनने का मसला है या नहीं है, ये कदरे मुश्किल होता है। बड़ों में तो हम पूछ लेते हैं या हमें पता चल रहा होता है कि बात की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन छोटे बच्चों को जज करना थोड़ा मुश्किल है। इसे हम क्लिनिकल असेसमेंट कहते हैं। एक असेसमेंट तो हम टेस्ट पे करते हैं, एक असेसमेंट पेरेंट्स अपने बच्चों की खुद करते हैं। साइड से अगर क्लैपिंग आप करते हैं, बच्चा तवज्जो नहीं करता, दूसरे बच्चों के शोर की तरफ, बातों की तरफ तवज्जो नहीं करता, कोई बेल की आवाज़ आती है उसकी तरफ, इस तरह की बहुत सारी आवाज़ें आती हैं। अगर बच्चा आपका तवज्जो नहीं कर रहा तो दैट्स मीन समथिंग रॉन्ग रिगार्डिंग हेयरिंग। तो आपको फ़ौरी ऑडियोलॉजिस्ट से रजू करना चाहिए। किसी हॉस्पिटल के ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट से अपने बच्चे की असेसमेंट करवानी चाहिए। उसके लिए इस्लामाबाद हेयरिंग सेंटर का ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट बच्चों के लिए स्पेशल हेयरिंग असेसमेंट की सहूलत फराहम कर रहा है। उसके लिए स्पेशल टेस्ट जो आज का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे चल रहा है वो ASSR टेस्ट होता है। उससे पहले जो था वो बेरा टेस्ट था। फिर इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है। तो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स में 1000 में से एक बच्चे को ये हेयरिंग का प्रॉब्लम ज़रूर होता है। तो उसके लिए ये बेसिक टेस्ट किए जाते हैं। OAE टेस्ट किया जाता है, बेरा टेस्ट किया जाता है, ASSR किया जाता है, टिम्पैनोमेट्री टेस्ट किया जाता है। तो बेसिकली ये टेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के साथ ऑडियोलॉजिस्ट, हेयरिंग स्पेशलिस्ट इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इसके लिए बच्चे की नींद डिस्टर्ब की जाती है। सबसे पहले कुछ टाइम नींद डिस्टर्ब करने के बाद बच्चे को सिडेशन दी जाती है, बच्चा सो जाता है। फिर उसके बाद उसकी स्किन प्रिपेयर करने के बाद इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। कानों की बैक साइड पे, माथे पे इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं और उसकी लेटेस्ट मेथड कंप्यूटराइज तरीके से उनकी रीडिंग होती है। उस हेडफोन जो लगाए होते हैं वो बेसिकली मैकेनिकल साउंड वेव्स कान के इंटरनल सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, ऑडिटरी नर्व सिस्टम को। वही मैकेनिकल साउंड वेव्स इलेक्ट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट होके, या जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ये रिकॉर्डिंग कंप्यूटर रिकॉर्ड कर रहा होता है अपनी स्क्रीन में। वो फाइनल एक रिपोर्ट आ जाती है जिस पे पता चल जाता है कि बच्चे का बेसिकली प्रॉब्लम डिजिट्स में कितना है, और साथ टिम्पैनोमेट्री टेस्ट किया जाता है। उससे पता फिर चल जाता है असेसमेंट से प्रॉब्लम बच्चे का कितना है, कहाँ पे है, उसका सलूशन क्या है। ट्रीटमेंट प्रोसीजर है तो ट्रीटमेंट की तरफ सिचुएशन जाती है। अगर आपके बच्चे का मोरोसी प्रॉब्लम है या ऐसा प्रॉब्लम है जो हल होने वाला नहीं है, फिर उस पर हेयरिंग एड लगता है। लेकिन सिंपल इज़ दैट, सबसे पहले इस चीज़ को जानना ज़रूरी है आया कि आपके बच्चे को हेयरिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके लिए पेरेंट्स को एक्टिवली, टाइमली उसे फाइंड आउट करना ज़रूरी है, जिसके बाद ही उसके ऊपर असेसमेंट जा सकती है, उसे ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाया जा सकता है। और टाइमली ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं तो टाइमली बच्चे की स्पीच डेवलप होगी। अगर आपके बच्चे की एज ज़्यादा हो जाती है, 5 साल के बाद, 4 साल के बाद आपको पता चलता है, तो वो फिर स्पीच डिले की तरफ बचा जाएगा। मोस्टली हमारी फैमिलीज़ में, हमारी कम्युनिटी में ये एक माइंडसेट बना हुआ है कि कुछ बच्चे जिस तरह चलते लेट हैं, बोलते भी लेट हैं। अगर आप इस चीज़ का इंतज़ार करते रहेंगे बग़ैर असेसमेंट करवाए, बग़ैर आप किसी ऑडियोलॉजिस्ट से अपने बच्चे का टेस्ट करवाए, तो अगर आपके बच्चे को भी सुनने का मसला है, आपको टाइमली पता चल जाता है, तो आप इस्लामाबाद हेयरिंग सेंटर की हेल्पलाइन पर रब्ता करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।